मा वरुणेन्द्रुद्मरुता स्तुन्नन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्तीं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सुधी श्रोताबंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत तृतीय स्कंद की कथा चल रही थी। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। मानस पुत्रों का निर्माण, भगवान रुद्र की उत्पत्ति, शरीर के विभिन्न अंगों से ऋषियों की उत्पत्ति, और ब्रह्मा क्योंकि सृष्टि का शुभारंभ है, जो सृष्टि बनाते थे उनसे ब्रह्मा जी स्वयं यह आशा रखते थे ये भी हमारे सचित कार्य में सहयोग थे। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के भिन्न अंगों से, जैसे है ना, मन से मरीच को पैदा किया, इसी तरीके से कर्दम जी ने एक पुत्र ब्रह्मा जी ने एक पुत्र छाया से उत्पन्न किया जिसका कर्दम नाम ये बता चुके हैं। कर्दम ने ब्रह्मा जी के हाथ जोड़े और बोले, पिताजी आज्ञा क्या है मैं? तो ब्रह्मा ने उसी क्रम में कर्दम को भी आज्ञा दी। यद्यपि कर्दम आध्यात्मिक विचार के लिए, आध्यात्मिक है ना व्यक्तित्व थे, और जो अपना जीवन है उसको बड़ा सार्थक बना करके आध्यात्मिक दिशा में ले जाना चाहते थे, अंतर्मन में उनके साथ। लेकिन पिता हैं, इनसे आज्ञा देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, बेटा कर्दम, प्रजा सृजेति भगवान, प्रजा सृजेति भगवान, कर्दम योगमासिता सरस्वत्यां तपस्ते पे शास्त्राणां ततांत। पिता की आज्ञा हुई कि बेटा कर्दम प्रजा सृजेति, है ना, सृष्टि का निर्माण करो। अब पिताजी की आज्ञा है तो इसलिए कर्दम अपने विचारों को उन्हें अंतर्मन में दबा लिया। प्रजा सृजेति भगवान, कर्दमायोगमासिता शास्त्र सरस्वत्यां तपस्ते पे शास्त्राणां दशा समा। कर्दम ने पिताजी की आज्ञा को स्वीकार करते हुए सरस्वती नदी के किनारे इन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। उस समय की है ना सृष्टि कितनी कितनी लंबी आयु होती थी, 10,000 वर्ष केवल तपस्या में लगा दी, है ना। इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए
और प्रसन्न होकर के सरस्वती नदी के किनारे भगवान ने दर्शन दिए। कैसा आकर्षक रूप है भगवान का। कर्दम दर्शन कर रहे, किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम। किरीटिनम कुंडलिनम, मस्तक में मुकुट बना हुआ है, कानों में कहा कुंडल है, शंख चक्र और गदा लिए हुए। विन्यस्त चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मता, दाहिनी तरफ गरुड़ जी खड़े हैं और उन गरुड़ के पंखों पर एक चरण उनका रखा हुआ है और एक जमीन में रखा हुआ है। बड़ी दिव्य मूर्ति भगवान है। दर्शन करके कृतकृत हो गए और भगवान को नतमस्तक हुए। भगवान बोले, कर्दम बड़ी लंबी तपस्या की हो, जाओ तुम्हें छूट देते हैं, जो कुछ मांगना चाहो मांग। भगवान तो कर्म रखे हैं, जो कुछ मांगना चाहे वो मांगे। अब कर्दम के मन में पहले क्या विचार था और पिताजी की आज्ञा को मांग करके विचार को बदल के भगवान उपस्थित है, वो कह रहे हैं वरदान मांगो। तो अब कर्दम जी के हृदय में दो विचार हैं, जीवन को कहां ले जाना चाहिए और पिताजी की क्या आज्ञा है। तो कर्दम जी ने हाथ जोड़े, कहा भगवान ये मायाते हाथ में दसस्ते पादारविंदम भव सिंधुपोतम। नारायण, ये मायाती, जो लोग आपकी माया से प्रभावित होकर के जिनकी बुद्धि हत में दशा थी, बुद्धि गिर गई, वे लोग ये जानते हुए भी क्या कि पादारविंदम ये भाव सिंधुपूतम, आपके चरणारविंद कमल चरण है ना, इस भवसागर को पार करने के लिए पोतम जहाज के रूप में है, आश्रय के रूप में है, ये जानते हुए भी। लेकिन बुद्ध और माया का प्रभाव है। तो ऐसे लोग की बुद्धियां गिर गई हैं, तो उपासते कामलवायते जाम, उपासते आपके चरणों की उपासना, इनकी बुद्धियां गिर गई हैं, वो भौतिक क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए न मालूम दान पद वो क्या क्या मांगना चाहते, वो मांगते हैं और नरक के लिए अपना रास्ता बना लेते। तो कर्दम ने बात कितनी ऊंची की कि जिनकी बुद्धियां आपकी माया के द्वारा गिर गई हैं प्रभाव से, वे जानते हुए कि आपके चरण संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे हम, लेकिन फिर भी गलती करते हैं कि हमको धन मिल जाए, हमको पुत्र मिल जाए, हमको पद मिल जाए, हमको ये मिल जाए, है ना, और ये सब मांग के नरक का रास्ता बना लेते हैं। लेकिन एक शब्द बहुत सुंदर व्यास जी ने, तथापि, अब अपने लिए अपने अपने पक्ष में तथापि, तथापि कह के यानी हम जानते हैं हम मोक्ष मांगे तो आप दे देंगे, लेकिन तथापि चाहम परिबोधुकामा, ये जानते हुए भी आपसे हम वरदान में मांग रहे हैं, तो हम भगवान हमको विवाह दे दीजिए। अरे
कर्दम 10,000 वर्ष की तपस्या, तुमने शरीर को सुखा करके अस्थि-बंजर बना दिया है। कितने दिन तुम निराहार रहे हुए हो, तुम्हारी खाल लटकी हुई है और ये है वो है ना, और तुम विवाह विवाह मांग रहे हो। तुम भगवान इसलिए ये अनुचित उचित विचार तरी, भगवान ने कहा बड़ी ऊंची बात कहती, जे पाल नहीं पितु बहन ते भाजन सुख सुयस के बस ही अमर पुतियन। तो मांगना तो कुछ चाहते थे, पिताजी की आज्ञा है सच्ची बढ़ाओ, इसलिए विवाह मांग रहे हैं। भगवान ने कहा जाओ कर्दम, अरे तुम्हारा अरे विवाह है, जाइए वरदान में, हम विवाह। अरे महाराज विवाह दे तो रहे हैं, लेकिन ये तो पूछ रहे थे कैसा विवाह में चाहिए। विवाह भाई, विवाह के कोई कायम सोचते हैं? हाँ, अरे भाई विवाह मांगा तुम्हें मिलेगा, तो महाराज सुनो तो कैसा विवाह चाहिए। सच्चाहम परिभोजु कामः समानशीलाम ग्रह में देनु। जो हमारा विवाह हो महाराज, तो शीलवती कन्या होनी चाहिए। इसे हम सीधे साधे सरल हैं। इसी तरीके की हमारे स्वभाव और शीलता का समानांतर सोचते हुए आप विवाह दें, तो समान शीलवती की कन्या की विवाह चाहिए। कल जाओ कर्दम, विवाह हो जाएगा और समानशीलवती कन्या से हो जाएगा। कल महाराज एक बात और है, वो क्या है? हाँ, विवाह हो जाएगा, समानशीलवती कन्या के साथ हो जाएगा, हमें दोनों औरतें स्वीकार कर ली, लेकिन उससे पुत्र हम आप जैसा चाहते हैं। अब भगवान ऐसे सारे पूरे हाथ लगे ले गए कि अब हम तो अपने में अद्वितीय हैं, हमारा ऐसा पुत्र। ये तो कर्दम जी हमें चक्कर में डाल रहे हैं कि लगता है हमें पुत्र होना पड़ेगा। कुछ हल्का सोचने के बाद भगवान ने कह दिया जाओ कर्दम, विवाह हो जाएगा, समानशीलवती कन्या के साथ हो जाएगा, हम जैसा पुत्र मिलेगा। कर्दम बोले पर जल्दी करना थोड़ा, कल कुछ समय दे रहे हैं। कल कितना समय? कल परसों शाम तक, परसों शाम तक हमारा विवाह हो जाना चाहिए। है अब भगवान 10,000 वर्ष की समस्या है, अंत में सारी बातें स्वीकार करनी, परसों शाम तक विवाह करना हो जाए। कर्दम को वरदान देने के बाद में भगवान गरुड़ बैठे और उड़ान भर गए, चले गए। लेकिन आज उदास नहीं जा रहे, मन में सोच रहे सारी बातें ठीक है, विवाह है समानशीलवती कन्या के साथ, और उसमें भी पुत्र मांगा हम जैसा, तो कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन अब परसों शाम तक उसकी व्यवस्था क्या हो, तो आज पीताम्बर खूंटी पर टांग करके भगवान विष्णु मन में सोच रहे परसों शाम की व्यवस्था क्या करें। तुम फंस गए। इसी में देवर्षि नारद का आगमन हो गया। अरे देवर्षि आप आ गए। देवर्षि ने प्रणाम किया, आप आ गए और अच्छे से। आप उदास क्यों हैं? कहा उदास इसलिए है कि वरदान वो कर्दम की तपस्या किए थे और उनको वरदान दिया है और उन्होंने मांगा है विवाह समानशीलवती कन्या के साथ। अरे कल महाराज करा देना नहीं, कहा परसों शाम तक। भगवान विष्णु बोले देवर्षि आप कहाँ से आ रहे हैं? कहना हम आ रहे हैं, स्वयं मनु और शत्रुपा की राह घूमने गए थे, बहुत ऐसे नहीं जा पाए थे। तो महाराज उदास मत हुई, बस हम ठीक जगह से आ रहे हैं। स्वयं मनु की एक कन्या है, मछली वाली देवहूति, वो बैठी हुई थी। उन्होंने कहा देवर्षि आपका आगमन हो गया, तो हमारी कन्या के कोई बात बताइए। तो समय से विवाह होना है देवहूति का।
तो महाराज उन्होंने पूछा, हमने कहा बताएंगे, वो आप कह रहे हैं कि परसों से वाली बात बता रहे हैं और हम फिर लौटे जा रहे हैं। परिणाम क्या हुआ, देवर्षि नारद वहाँ ज़्यादा स्वयं मनु के यहाँ से आए थे, फिर लौट गए। अरे महाराज फिर देवर्षि जी लौट आए। अरे कहा आपका काम बन गया। हमारा काम बने कैसे, वो देवहूति के लिए आपने विवाह की बात की थी, तो ताजी हम भगवान विष्णु के यहाँ भी गए थे, वो वरदान दे के आए कर्दम ऋषि को, 10,000 वर्ष की समस्या है, मौके का फायदा उठा ले, है ना। और कह आए हैं भगवान विष्णु परसों से विवाह कहे हो, हम करवा देंगे। तो इसका लाभ आप ही क्यों नहीं लेते? आप ज़्यादा कर तैयारी कर लें और रानी और देवहूति को बैठा लें, शत्रुपा को ले लें और वही आश्रम में जाकर के आप कन्यादान कर, है ना। देवर्षि नारद कहना हुआ, शायद बड़ी बड़ी प्रसन्नता थी, इस विषय को उन्होंने स्वीकार कर दिया और भगवान को सूचना दे दीजिए, वो सब ठीक हो जाएगा। अब इधर क्या होता है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा और देवहूति को साथ में लेकर के रथ यात्रा करते हैं, सरस्वती नदी चला जाते हैं। आज तीसरा दिन है, दोपहर मध्याह्न हो गया है, अभी तक विवाह नहीं आया है। कर्दम को लगता है कि भगवान झूठ बोल गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद में रथ चला आ रहा है। रथ में स्वयं मन विराजमान, पत्नी पर एक कन्या बैठी हुई है। रथ को देख करके इन्होंने अनुमान लगा लिया, भगवान वचन के बहुत पक्के और सच्चे हैं। कन्या को देख करके, कन्या बड़ी शीलवती है ना। कर्दम जी ने स्वयं को उनका सत्कार किया, 3 आसनी लाए डाल दिए और स्वयं मनु ने कर्दम ऋषि को प्रणाम किया, बड़े आदर भाव के साथ फलाहार कराया। बातचीत शुरू हुई, क्या महाराज आपने भगवान विष्णु से कोई वरदान मांगा है? कल हाँ मांगा तो है, लेकिन अब विचार बदल रहा। अरे भाई शादी वादी की बात, कोई स्वीकार है तो कोई आ जाए तो कि हम शादी करने वाले हैं। इधर उधर की बात करने के बाद में हाँ कर्दम ऋषि कहा, हम आपको निराश नहीं होता लेंगे, यही कन्या है ना। वहीं पर स्वयं मनु शत्रुपा ने अपनी कन्या देवहूति के पीले हाथ किए और कुछ हाथ में लेकर के कन्या का कन्यादान कर दिया। चलते समय कन्या को आश्रम में कन्यादान करके वापसी हो रही है। केवल एक बात शत्रुपा और स्वयं बुमन पे कहे हैं, बेटी ये तुम्हारी लिए सर्वस्व है, परमात्मा है ना, इनकी सेवा में कोई कसर न रखना, पिता और माता की आज्ञा को प्राप्त करनी। कर्दम ऋषि की सेवा करने लगी थी, वो अपने शरीर को सुखा डाला, है ना। पूजन के पहले स्नान, है ना, उनकी पूजन की सामग्री को जुटाना, पूजन कर रहे हैं जंगल से फल ले आना, फलाहार की व्यवस्था करना। यानी कर्दम जी को देवहूति ने अपनी सेवा से संतुष्ट कर दिया। एक दिन कर्दम जी बोले, देवहूति तुष्टो मध्य तव नविमान दाया। सम्मान देने वाली देवहूति, तुष्टो मध्य तव नविमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमति वसुवासुदेवो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदर्थे। देवी देवहूति बड़ी शुश्रूषा की, बड़ी सेवा की, किसी भी काउंटर अरे किसी भी चीज, है ना, कोने तुमसे कोई त्रुटि हुई है यहाँ तक? देखो तुमने अपना शरीर, यो देहि नाम अयमति वसुवासुदेव, ये शरीर
अपने प्राणों को बड़ा प्यारा होता है। हमारी सेवा में अपनी सगी को ने सुख करके कांटा बना दिया है। जो कुछ आप मांगना चाहें मांगो। पत्नी बोल रहे हैं, देवहूति ने बड़े संकोच में कहा कि कुटी में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब हमारा विचार है हम दोनों मिलकर कुछ देर विचरण करें। विचरण करने की बात है तो प्रियाया प्रियमनुचन, प्रियाया प्रियमनुचन, अपनी प्रिया अपनी पत्नी की कामना को पूर्ण करने के लिए विमानम कामगम कृत्वा, एक कामक विमान की रचना की। कामक विमान, विमानम कामगम कृत्वा, कामक विमान की रचना की। कामक कार सुन ली, न उसमें कोई मशीन है न कोई ड्राइवर है, विमान पर बैठने वाला जहाँ इच्छा पहुंचे वहां वो उड़ करके विमान पहुंचने वाला है, कामक विमान है ना। विज्ञान बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो विज्ञान पूर्व समय का है, क्या ऐसा आज तो विमान तैयार हुआ है जो बैठने वाला इच्छा करते हुआ पहुंच जाए? काम विमान की रचना की। अरे देवर्षि नारद का तो वो अपना शरीर ही 1 सेकंड में बुझा देते वहां। देवर्षि नारद के अंदर इतनी योग का अभ्यास था, आकाश मार्ग थे हमेशा नारद करे, और 1 सेकंड के अंदर जाए इच्छा करने को पहुंच जाते थे। ये विज्ञान से उस समय का ये आध्यात्मिक जो ये स्वरूप है वो उच्च कोटि का था। हाँ, परिणाम क्या हुआ? तो कवच दिमाग बन गया, बहुत सुंदर विज्ञान तैयार हो गया, तो कर्दम ने कहा देवहूति सरोवर में भगवान विष्णु जो कर्दम को वरदान दिए थे, तो उनके शरीर की तरह को देख करके भगवान विष्णु के नेत्रों से आंसू टपक पड़े थे, तो उसे एक सरोवर का निर्माण वहां हो चुका था, जिसका नाम था बिंदु सरोवर, है ना। बिंदु सरोवर वर्धमान सिद्धपुर जिले में है, गुजरात में, और सरस्वती नदी से वो घिरा हुआ है, बड़ा पवित्र स्थान है ना। वहाँ पर मातृ गया करने, पूछ के महीने में पूछी गया उसको कहते हैं, माता को पिंडा वहाँ पर दिए जाते हैं। तो बड़ा भारत का पवित्र तीर्थ है बिंदु सरोवर, भगवान विष्णु के आंसुओं से बना है। कर्दम सिंह ने कहा देवी इस सरोवर में स्नान करो। तो सरोवर में स्नान करने के लिए जब गई तो देव ने डुबकी लगाई, तो उसके अंदर एक महल ऐसा बना हुआ था, उसमें 1000 कन्याएं निकली। हाँ, आप लोग कैसे? उन कन्याओं ने कहा वयम कर्म करी तुम, हम सब आपकी सेविका हैं। हाँ, वहाँ पर देवहूति को स्नान कराया, वस्त्र दान किए, आभूषण दान किए, श्रृंगार किया उन कन्याओं ने, है ना। और निकली। महाराज कर्दम जी ने कहा विमान पर विराजमान हो, विमान पर बैठी और इच्छा की हमारे पति। परिणाम क्या हुआ? जो परिवर्तन उन सेविकाओं के द्वारा इनमें जैसा हुआ, उसी प्रकार के परिवर्तन के स्वास्थ्य शरीर में होकर के कर्दम महाराज जी उसमें विराजमान हो गए। व्यास जी ने लिखा विमान कितने शतम व्यतीयु शर्ला, शतम व्यतीयु शर्ला, 100 सर्ग हुए, यानी 100 वर्ष वो विमान भ्रमण करता रहा, है ना। कहाँ कहाँ गया? वही श्रम्बके सुरसने, वैश्रम्बके सुरसने नंदने, पुष्पभद्र के मानसे चैतरथे च सरे में रामया रता।
वैस्त्रम्बके सुरसने, वैस्त्रम्बक वन, सुरसन वन, नंदन वन, पुष्पवर्धक वन, मानस वन, चैतन्य वन, ये देवताओं के बगीचे है ना। इन देव उद्यानों में भ्रमण करते हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गए। इसी विमान पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 100 वर्ष के बाद पुनः विमान लौट करके बिंदु सरोवर के तट पर आया। फिर उसी तरीके से ये पुत्रियां और देवहूति और कर्दम अब आश्रम में है। इसी बीच में कर्दम के मन में पुनः एक बार एक भावना जागृत होती है, अब हमें जंगल जाना चाहिए। इस विचार को देवहूति के सामने प्रस्तुत किया। देवहूति बोली, अरे महाराज आप जंगल चले जाएंगे तो ये लड़कियां कैसे, इनका विवाह होना है। हाँ, और देवहूति ने बताया, आपने और एक बात बताई थी, जब विमान पर हम 2 लोगों में बैठे आपने कहा था एक दिन कि हमने भगवान से वरदान यही मांगा था आप जैसा पुत्र, तो वो कालखंड का हम प्रतीक्षा कर रही हैं कि भगवान कब जन्म लेंगे। कर्दम ऋषि ने मन में सोचा ये कर्तव्य होता है पति का। 9 कन्याओं के विवाह किए, है ना। कला नाम की पहली कन्या मरीज ऋषि को, अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि को, श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को, हवि नाम की कन्या पुलस ऋषि को, गति नाम की कन्या पोला ऋषि को, है ना। क्रिया नाम की कन्या क्रतु ऋषि को, ख्याति नाम की कन्या भृगु ऋषि को, अरुंधति नाम की कन्या वशिष्ठ ऋषि को। इस प्रकार के 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया। शांति नाम की कन्या का अथर्वा के साथ 9 कन्या के विवाह किया। कुछ दिन और रहे। कर्दम ऋषि ने कहा, अरे देवी ऐसा करो, कन्या विवाह होगा, अब भगवान की पूजा और बढ़ाओ। अब पति पत्नी मिलकर भगवान की पूजा, उनका स्मरण, उनका ध्यान और बढ़ाने लगे। भगवान ने जो किसी से आशीर्वाद दिया था, हाँ, महारानी देवहूति की गर्भवत हुए भगवान। हाँ, कपिल का जन्म हुआ, कपिल का जन्म हुआ। कपिल सयानी है, देवहूति जानती हैं ये कपिल पुत्र हैं जरूर, लेकिन साक्षात नारायण हैं। और कपिल अपनी माता की, है ना, ऐतिहासिक सेवा करते हैं। कपिल ने अपनी माँ को इसी बीच में महाराज कर्दम ने समय का लाभ देते हुए कहा, देवहूति अब हम जंगल में जा रहे हैं, हम तपस्या करेंगे, है ना। देवहूति के परामर्श को लेकर के जंगल निकल गए। आश्रम में अब केवल कपिल और माता जी विराजमान है। कपिल जी ने अपनी माता को अध्यात्म, कपिल का सांख्य तो प्रसिद्ध है, योग का, योग के जो विभाग है उनका, है। अब माता को जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया है कपिल जी ने, उसको सुनने के लिए प्रतीक्षा करें। एक जगह